ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था सती जी का और पार्वती जी का चरित्र, जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में उनके आश्रम पर सुना रहे हैं। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अभी हमने प्रसंग सुना सती जी का और पार्वती जी का, अब हम सुनेंगे शिव जी का। तो दोहा संख्या 75 है कि चिदानंद सुख धाम शिव और विगत मोह मद काम, विचरे महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। यानी भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके और पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और क्या है कि कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, ओ कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, ओ भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं तो मुनियों को ज्ञान देने लगते हैं, उपदेश करने लगते हैं, और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वो भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग में दुखित और दुखी हैं। और यही वेद गयऊ काल बहुबीती, और नित्य नए होए राम पद प्रीति। और नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी की कठोर और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल देख करके श्री रामचंद्र जी ने देखा क्या कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। और बहु वेद राम शिव है समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। और अति पुनीत गिरिजा कै करिनी, और बेस्तर सहित कृपा निधिवरिणी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया है। अब विनती मम सुनहो शिव, और जो मोह पर निज नेहु। और जाय विवाह शैलज है, यह मोह मांगे देहु। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से क्या कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है और आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए। यानी मैं मांग रहा हूँ, भगवान राम ने कहा शिव जी से कि मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लें। और कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, और नाथ वचन पुण्य मेटी न जाही। और सिर धर आय सुकरिय तुम्हारा,
परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। ये भगवान शिव ने कहा श्री रामचंद्र जी से। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, ओ बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ओ तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आगे आया है रामायण में कि मात पिता गुरु और स्वामी, इनकी बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। ये जो भी बात कहें, जो भी आदेश दें। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर पर है। यानी ये भगवान शिव ने भगवान राम से कहा कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, यानी मानना चाहिए। और प्रभु तो शिव सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कै प्रभु हरि तुम्हारे पन रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। अब भगवान शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर के प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। और अंतर्धान भय असबाखी, और शंकर सोई मूरत और राखी। और तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। कौन सी? जो वो सामने देख रहे थे। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनके अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या? पार्वती पह जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। और गिरह प्रेर पठेऊ भवन, दूर करेऊ संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पुरुषव संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे देखिए सप्तऋषि ने भगवान शिव से क्या कहा और आगे की कथा में क्या है, ये आपको आगे वाले आने वाले एपिसोड में मिलेगा। क्योंकि दो दोहे का हम वो रखते हैं और समय भी फिर ज़्यादा हो जाता है, डाटा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं छोटे छोटे रूप में रामचरितमानस को आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूँ। और आपसे भी विनम्र आग्रह है कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम।